बिना राजद से, बिना जदयू से संपर्क किए आपने प्रत्याशी उतार दिया। फिर देखिए, अब तो लड़ाई आपकी राजद से भी होगी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी जी। तो हम लोग का भी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। दुश्मन एक हो गया तो आप एक हो जाए। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। कैसे? पिछली बार तेजस्वी जी पीठ में छुरा घोंप दिए थे। नहीं, आपको क्या मिला? वो सब बीजेपी कुछ बनाने उनाने वाला नहीं है। तीनों चारों विधायक को चॉकलेट देके वो भगा दिया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के बाद एक फिर से चुनाव सामने आ गया है। कुर्नी चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी फिर तेज हो गई है। और बड़ी बात यह है कि जहां पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बाहर से महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे, इस चुनाव में उन्होंने कोई इंतजार किए बिना ये घोषणा कर दी कि वो कुर्नी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसकी वजह से समीकरण महागठबंधन में भी पेचीदा हो गया है और भाजपा की तरफ भी अब तक प्रत्याशी का कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया है। यानी मुकेश सहनी के दावा करने के बाद महागठबंधन में अब पेच ये फंस गया है कि राजद अपने प्रत्याशी को उतारेगी या जदयू के पाले में इस सीट को दे देगी, या फिर मीडिया की चर्चाओं के आधार पर मुकेश सहनी को यह सीट महागठबंधन दे देगी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए देवज्योति जी हैं, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विभिन्न मुद्दों पर आपने बात करते इन्हें देखा है हमारे चैनल पर, लेकिन यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आगे चल के महागठबंधन का भविष्य भी बिहार में और गठबंधनों की राजनीति का भविष्य भी यही चुनाव तय करेगा। कुर्नी में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे ही बोचहा में आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, वक्त से पहले आपने घोषणा कर दी थी। 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे वहाँ। 16 तारीख को जो है नाव छाप का वहाँ नॉमिनेशन कीजिएगा। बोचहा में आपने यही दावा किया था, तो गठबंधन वहाँ टूट गया था आपका। यहाँ बनने से पहले काम बिगाड़ दीजिएगा। देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, बीजेपी से है, जिसको मूल रूप से आप कह सकते हैं कि भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी जी, कि उनका कहना और करने में दोनों में काफ़ी फर्क है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो सुबह से लेकर रात तक जो बोलेगी आपको करेगी नहीं जी। आप अभी इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी जो है चली गई जी। जैसे नीतीश कुमार जी के साथ 17 साल तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी का मुखौटा लगा के अपना जी बीजेपी यहाँ राजपाट बिहार में की जी, और वही नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शी। तो आज के दिन में जोड़ के देख लीजिए कि बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है बिहार से। बिहार में उसका कोई वोट नहीं है, जनाधार नहीं है। आप सोचिए कि जिस गोपालगंज में 40,000 मार्जिन से जीतती है, उस समय वीआईपी का भी बीजेपी के साथ सपोर्ट था बिल्कुल, और आज 1700-1600 मार्जिन में आ गई है वो। तो वोटवा कहाँ गया? वोटवा तो सब उड़ गया उनका जी, सब फाँक गया, खटमल चाट गया जी, सब भाग गया सब। नहीं, ठीक है, आप भाजपा के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं, वो तो समझ में आ रहा है। तो फिर बिना राजद से, बिना जदयू से संपर्क किए आपने प्रत्याशी उतार दिया। फिर देखिए, अब तो लड़ाई आपकी राजद से भी होगी। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग हमेशा आदर्श मानते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी को आज तक, नीतीश कुमार जी का हर एक चीज जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो भी चीज आज तक उन्होंने बिहार के लिए किया, सब चीज में हम लोग साथ में हैं उनके जी। तो इसमें तीनों पार्टी का लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना है जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को वहां नाव ही छाप हरा सकती है। बोचाहा में हम लोगों ने 18% वोट प्रूव कर दिया जी, 18% वोट, एक भी वोट हमारा इधर से उधर गया नहीं। वो तो बहुत कम समय में हम लोग तैयारी किए तब हुआ। अगर थोड़ा सा 2-3 महीना हम लोग और समय मिल जाता तो हम लोग तो वहाँ 55-60 हजार वोट लाते। मुकामा गोपालगंज आप नहीं लड़ते हैं, तो एकाएक कुर्नी लड़ने का कारण क्या है? मतलब वहाँ क्या बदल गया है? कुर्नी लड़ने का बात है कि जहाँ हमारा वोट बैंक है, जहाँ हमको हमारा जो कैडर है, हर एक लोग जो है दिन भर में 2000 फोन आ रहा है। 1000 लोग घर भी पहुंच गए थे, तो 1500 लोग घर पहुंच गए जी, कि वहाँ सिंबल दीजिए, सिंबल दीजिए जी। तो जनता मालिक है, तो जनता मालिक, जनता के आगे जो है हर एक लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, हर एक लोग हैं हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सबका मन में रहता है कि वहाँ से सिंबल जो है हम लोग दे, हम लोग लड़ें।
तो बाकी शेष नेतृत्व की बात है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। एरोगेंस नहीं लगता है आपको? भाजपा आपको ऑफर देती है, आपके नेता कहते हैं कि पटना आके बतियाओ तो बात करेंगे। देखिए, एरोगेंस वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन में विश्वास करने वाला पार्टी नहीं है हमारा। हम अब कैसे, आप एक चीज हमको ये बताइए, हमारा तीनों चारों विधायक को चॉकलेट देके वो भगा दिया, तो हम कैसे उस आदमी पे विश्वास कर सकते हैं? तो राजनीति में तो सब होता रहता है कि कैसे? पिछली बार तेजस्वी जी पीठ में छुरा घोंप दिए थे। नहीं, तेजस्वी जी तो पीठ में छुरा भोगे, वो तो पुरानी बात हो गई, वो घाव बढ़ भी गया जी, तो घाव बढ़ भी गया, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा गंदा काम जो है वो तो तेजस्वी जी तो खैर ठीक है, आज के दिन में बिहार का जो उप मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे से राज्य को चला रहे हैं, युवा हैं आगे दूरदर्शी हैं, उसमें कोई हमको कन्फ्यूजन नहीं है उनके लिए जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक गठबंधन जो बिहार में बना हुआ है, 7 दल है उसमें, एनडीए का गठबंधन है, चिराग पासवान उसकी वापसी उनकी हो गई वहाँ, तो गठबंधनों का दौर है, तो आप तय कीजिए ना किधर जाना है, अपना डपली अपना क्या कब तक चलेगा? चिराग पासवान जी भी जो हैं, अभी चिराग पासवान जी के साथ क्या किया आप नहीं देखे जी? क्या दलित, इतने बड़े दलित नेता रामविलास पासवान जी, उनका मूर्ति निकाल के बाहर फेंक दिया जी, घर खाली करा दिया जी। चिराग पासवान जी क्या बोले थे कि भाई इसको आप म्यूजियम में कन्वर्ट कर दीजिए रामविलास पासवान जी के नाम से जी। तो उस समय तो किसी ने आया नहीं, तभी तो नीतीश कुमार जी जब मजिस्ट्रेट चेकिंग में उठा के पटक दिए, तब तो चिराग पासवान जी याद आ रहे हैं जी। नहीं, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है, बिहार की कमान एक युवा को संभालने का मौका मिल सकता है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रेस में लाने को लेकर मांझी जी और सारी लगभग पार्टियों ने अपना मंतव्य दे दिया है, आपकी पार्टी का मंतव्य क्या है? हम लोग तो चाहते हैं नीतीश कुमार जी इस देश की नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री बने जी। जिस समय किसी ने नहीं कहा था उस समय से हम लोग बोलते आ रहे हैं जी। जिस समय हम लोग एनडीए में थे उस समय भी बोलते थे जी, बेहिचक बोलते थे, जब एनडीए में थे तभी बोलते थे। नीतीश कुमार जी जिस समय जातीय जनगणना में जब बात करते हैं, पूरा देश उनको देख रहा है जी। स्पेशल स्टेटस हम लोग का अभी तक नहीं मिला, निषाद आरक्षण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्या दिया आप हमको जोड़ के बताइए। पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी को जितना ताकत था उन्होंने ताकत लगा के बिहार का विकास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा काम किया कि कितना कोई स्पेशल फंड दे दे, कुछ कर दे? बिहार तो हमेशा अति पिछड़ा राज्य में रहा, पीछे पैसा के मामले में है, यहाँ पे कोई इस तरह का इंडस्ट्री नहीं है, तो आपको तो स्पेशल स्टेटस जो मांग रहा है बिहार राज्य को वो तो दे देना चाहिए। नहीं, चिराग पासवान ने समर्थन किया भाजपा का चुनाव में, उनको रिटर्न गिफ्ट में खबर आ रही है कि मंत्री बनाया जाएगा, सीटें मिलेंगी, बहुत कुछ है, एनडीए में ऑफिशियल एंट्री भी हो गई, आपको क्या मिला? वो सब बीजेपी कुछ बनाने वाला नहीं है। बीजेपी जो है अपना अलायंस पार्टी को सामने से सटाती है, अजगर सांप समझते हैं ना, अजगर सांप, वो अजगर सांप के जैसा आस्ते आस्ते निगलने की कोशिश करती है। हम लोग को भी निगल रहा था, लेकिन पहले ही हम लोग पता चल गया, आप लोग हाँ उड़ान दे दिए कि हमने निगलिए ना गया भाई, हमारा 4 विधायक उड़ा दिया, उधर ले ही गया। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब जो दिख रही हैं सामने संभावनाएं, मुकेश सहनी क्या गठबंधन की राजनीति करेंगे या इसी तरह से चलते रहेंगे? देखिए, हम लोग महागठबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी जी। तो हम लोग का भी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। दुश्मन एक हो गया तो आप एक हो जाए। बीजेपी है, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बीजेपी को हराना चाहते हैं जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।